बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रॉमाटोलॉजी। ट्रॉमाटोलॉजी नाम से ही ज़ाहिर है किसके अंदर ट्रॉमा मिल रहा है बॉडी को, किस किस तरह से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये फर्दर डिटेलिंग हम देखते हैं। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, दिस इज द ब्रांच ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन that deal with the study of injuries and their related aspect। अब इंजरीज क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज एन इंजरी। अब इंजरी को ना हमने दो तरह से डिफाइन कर दिया। एक हम इसको डिफाइन करे होते हैं मेडिकली, और दूसरा हम इसको डिफाइन करे होते हैं लीगली। ठीक है, दो तरह से इसकी डेफिनेशन आ गई। अब मेडिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे बॉडी टिश्यू को कोई भी डैमेज पहुंच रहा है, एक्सटर्नल डैमेज हो रहा है या इंटरनल डैमेज हो रहा है, उसको हम कहते हैं इंजरी। ठीक है, तो एनी ब्रेक इन बॉडी टिश्यू, एनी ब्रेक इन द बॉडी टिश्यू एक्सटर्नली और इंटरनली इज कॉल्ड इंजरी। अब एक्सटर्नली में क्या क्या शामिल है और इंटरनल में क्या क्या शामिल है। एक्सटर्नल के अंदर सबसे आउटर सरफेस ऑफ द स्किन हमारी आ जाती है, प्लस स्किन के नीचे जो भी टिश्यू मौजूद है वो एक्सटर्नल हो गई, प्लस अंडरलाइंग टिश्यू। और इंटरनली के अंदर आ जाती है हमारी बॉडी कैविटीज, प्लस लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज, प्लस कॉन्टेंट्स ऑफ द बॉडी कैविटीज। लीगल डेफिनेशन ऑफ इंजरी हम देख लेते हैं। एनी हार्म illegally caused to a person, कोई भी हार्म जो कि इलीगल दिया जा रहा हो, अब पर्सन को कैसे, पर्सन की बॉडी पर हो सकता है, उसके माइंड को इफेक्ट कर सकते हैं, रेपुटेशन इफेक्ट हो सकती है, या कोई प्रॉपर्टी अगर उस पर्सन की डैमेज हो रही है, तो तमाम हमारे पास इंजरी लाई करेगा और ये लीगल होता है। अब पाकिस्तान का पैनल कोड सेक्शन 44 इसके अंदर जो है ना ये लाई करता है, पीपीसी पाकिस्तान पैनल कोड, उसके सेक्शन 4 के अंदर ये लाई करती है। बट लॉ के अंदर जो है ना इंजरी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। लॉ के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इस सब के लिए वो होता है हर्ट, यानी हर्ट टू द बॉडी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है हमारे पास इंजरी की या वुंड की। हाँ, इंजरी को वुंड भी कहते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन जो होती है ना हमारे पास वो दो तरह से हो रही होती है। ये क्लासिफिकेशन हमारे पास डिपेंड कर रही होती है कि वेपन कौन सा इस्तेमाल हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ वेपन यूज्ड, दूसरा किस तरह से इस्तेमाल हुआ, मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि वेपन यूज के हिसाब से कि सिंगल कॉजिटिव फैक्टर हो सकता है या मल्टीपल कॉजिटिव फैक्टर हो सकते हैं। इसको हम डिटेलिंग से देख लेते हैं कि हैविंग सिंगल पॉजिटिव फैक्टर, कोई एक ही वजह हो सकती है इंजरी काज करने वाली, तो उसके अंदर कौन कौन सी इंजरीज आएंगी, और अगर मल्टीपल फैक्टर होंगे तो कौन सी इंजरी आएंगी। पहले सिंगल वाली देख लेते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास इंजरी होती है वो ना मैकेनिकल होती है। ठीक है, अब मैकेनिकल के अंदर फर्दर हमारे पास टाइप आ जाती है ब्लंट, दूसरी आ जाती है हमारे पास शार्प। ठीक है, ब्लंट वेपन को इस्तेमाल करने की वजह से ब्लंट मैकेनिकल इंजरी होगी, शार्प वेपन की वजह से शार्प मैकेनिकल इंजरी होगी। अब शार्प के अंदर हमारे पास जो है ना दो तरह के आ जाएंगे, शार्प कटिंग एजेस वाली वेपन और दूसरा शार्प पॉइंटेड एज वाले। मैकेनिकल के अंदर अगर हम अदर्स देख लें तो अदर के अंदर फिर ये आ जाता है कि कोई टेम्परेचर की वजह से इंजरी हो सकती है, टेम्परेचर के अंदर दोबारा से फिर हीट भी आ जाएगी, कोल्ड भी आ जाएगा। हीट के अंदर हीट के लिए हमारे पास लफ्ज़ इस्तेमाल है फ्लेम, और कोल्ड फ्लेम या कोई लिक्विड भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हो गई,
इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अब लो वोल्टेज हो सकता है और दूसरा हमारे पास हाई वोल्टेज हो सकता है। फिर लो वोल्टेज के अंदर हमारे पास किस तरह का कॉन्टैक्ट था, लूज कॉन्टैक्ट था या फिर्म कॉन्टैक्ट था, इसको देखना है। तीसरा हमारे पास रेडिएशन आ जाती है। रेडिएशन हमारे पास जो है ना आर्टिफिशियल रेडिएशन भी हो सकती हैं, प्लस दूसरा हमारे पास नेचुरल रेडिएशंस भी हो सकती हैं। आर्टिफिशियल के अंदर हमारे पास आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग आ जाती है, ठीक है, इनको देख लेंगे। फोर्थ वन हमारे पास है कोरोसिव्स। कोरोसिव्स हम कहते हैं एसिड्स को या बेसिस को, ठीक है। कोरोसिव्स जो कि स्किन को डैमेज करें हमारी एसिड्स, और यहाँ पर आ जाएंगे साथ में बेसिस अल्कलीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंजरी हैविंग द मल्टीपल कॉजेटिव फैक्टर। मल्टीपल फैक्टर होंगे इसमें। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या शामिल है। इसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, उसमें बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेजेस आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कुछ नहीं पता, बॉम्ब ब्लास्ट। दूसरा फायर आर्म। अब फायर आर्म के अंदर हमारे पास टाइप आ जाती है शॉटगन, ठीक है, राइफल्ड वेपन। अब राइफल्ड वेपन के अंदर जो बुलेट्स इस्तेमाल होती हैं उसके अंदर एक लो वेलोसिटी बुलेट हो जाएगी फिर, और हाई वेलोसिटी। ये सारी चीज़ें हमने डिटेलिंग से बाद में पढ़नी है, बस एक इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर है। इसके अंदर बताया गया है कि जो इंजरीज होती हैं वो किस किस टाइप की हो सकती हैं, कहाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये सारा कुछ ठीक हो गया। ये हमारे पास वेपन यूज के हिसाब से हो गया। नेक्स्ट हमें देखना है कि मैनर ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से किस किस तरह की इंजरीज आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें 3 तरह की हो सकती हैं। पहली हमारे पास है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, जिसको हम सुसाइड कहेंगे, खुद से अपने आप को मारने की कोशिश। दूसरा होता है असॉल्ट करना, किसी दूसरे को मारने की कोशिश करना, होमिसाइड। लास्ट आता है हमारे पास एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के अंदर कोई डोमेस्टिक एक्सीडेंट हो सकता है, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर एक्सीडेंट हो सकता है, या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, सब इसी के अंदर लाई करेंगे मैनर ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट आता है हमारे पास कि इस तरह से इंजरीज हो तो गई हैं, अब इंजरीज के अंदर कौन सी टाइप आ जाती हैं, रिजल्टेंट इंजरीज क्या आ रही हैं उसको देख लेते हैं। रिजल्टेंट इंजरीज कुछ हमारे पास एक्सटर्नल इंजरीज हो सकती हैं, कुछ इंटरनल हो सकती हैं, दोनों को देखेंगे। एक्सटर्नल के अंदर फिर हमारे पास जो है ना क्लोज इंजरीज होंगी और कुछ हमारे पास ओपन होंगी। पहले क्लोज को देखते हैं। क्लोज से जो इंजरी होगी उसके अंदर एब्रेन हो सकता है, ब्रूज हो सकता है, बर्न हो सकता है। ओपन के अंदर इंसाइज्ड वुंड हो सकता है, लेसिरेटेड हो सकता है, फायर आर्म हो सकता है। क्लोज ओपन का मतलब यह है ओपन के अंदर स्किन जो है ना फट जाएगी, ठीक है, और क्लोज के अंदर स्किन इंटैक्ट रहेगी, बस एक अपीयरेंस होगी, कलर चेंज हो सकता है या कुछ और। इंटरनल के अंदर आ जाएगा हमारे पास इंट्राक्रेनियल हो सकता है, जो 3 कैविटीज है बॉडी उसी के अंदर इंटरनल आएगी इंट्राक्रेनियल। इंट्राथोरेसिक थोरेसिक कैविटी पर, और आता है इंट्रा एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी का डैमेज।